जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 का जो मैथ का बुक है उसमें से एक्सरसाइज 1A का 1A को सॉल्व करेंगे। ये रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है। ये इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे इस 1A में इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या होता है चीज़ें वो भी मैं आपको समझाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या समझते हो, और इसके जो आंसर आपको लिखोगे आपको लिखनी है वो सेंटेंसेस फॉर्म में, यानी कि वर्ड या सेंटेंसेस फॉर्म में लिखनी है। कहाँ से लिखनी है वो मैं दिखा देता हूँ और उसकी सारी जो टैकल हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। इसे समझने के लिए आपको अपने ही बुक का पेज नंबर 1 जो है वो उल्टाना है और पेज नंबर 1 में ये जो चैप्टर 1 है रियल नंबर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा देखने को मिलता है। इसी का आपको बोल रहा है आप क्या समझते हैं इससे, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखिए। तो डेफिनेशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपको लिख लेना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लिख लेना है। ओके, इसका आंसर हो गया। बट समझ लो, देखो ये बोल रहा है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर वो होता है जिसमें होल नंबर भी आते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर इंटीजर में आएंगे। होल नंबर भी आता है तो उसमें 0 भी ऐड हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक सारे नंबर इंटीजर में आएंगे। और साथ ही 0 के अलावा जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 सब के सब माइनस वाला नंबर से लेकर पॉजिटिव नंबर तक सारे के सारे इंटीजर में आ जाते हैं। तो बोल रहा है कोई भी दो इंटीजर आपको दे दिया जाए a और b, देयर आर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एज एंड आर सच दैट। उसमें a और b आपको अगर कोई इंटीजर दे दिया जाए तो उसके कुछ एग्जिस्टिंग q होते हैं और r होते हैं। q मतलब क्वोशेंट, r मतलब रिमाइंडर। वो कैसे होते देखो, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। a का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है जो बीच में रहता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे b है और ये a है, ठीक है। तो a जो हो जाएगा वो नहीं, a जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, a जो है वो डिविडेंट है। ए क्या है, डिविडेंट है। और बी जो है वो डिवीज़र है। क्या है ये, भी डिवीज़र। इसको मैं कट कर देता हूँ, बी डिवीज़र है। डिवीज़र शब्द आप देखो, डिवीज़र जब सुनते हो तो डिवीज़र में जड़ आता है। क्या आता है, जड़। और जो जड़ रहेगा वो हमेशा डेंड को डिवाइड करेगा। तो डिविडेंट बीच में रहेगा, डिवीज़र से हम डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट यहाँ पर आएगा और रिमाइंडर नीचे आएगा। तो ये समझते हो। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। पहले ये लिख लेना है आपको, ऊपर में जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं वो लिख लेना है, साथ में a इजकल टू बी क्यू प्लस आर लिखना है। वेयर 0 या तो रिमाइंडर के इक्वल होगा या रिमाइंडर से बड़ा होगा। हमेशा रिमाइंडर जो निकलेगा कुछ सब कुछ कट जाएगा तो सिर्फ 0 रिमाइंडर आपको दिखेगा, नहीं तो कभी 1 2 3 4 रिमाइंडर दिख सकता है। ओके, तो बोल रहा है रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और डिवीज़र जिससे डिवाइड लगाएंगे वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। अगर आप 13 में डिवाइड लगाओगे 6 से तो 6 डिवीज़र हो गया, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 2 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 जो है रिमाइंडर वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। वही बोल रहा है रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आगे हियर वी कॉल a एज डिविडेंड, b एज डिवीज़र, q एज क्वोशेंट और r एज रिमाइंडर। डिविडेंड इजकल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61। एक नंबर ऐसा है जिसे हम 61 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 61 27 क्वोशेंट देता है, 32 रिमाइंडर देता है। वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बस यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे लेट द नंबर इज़ ए, वो जो नंबर है जिसमें 61 से डिवाइड किया जाता है। तो लेट द नंबर इज़ ए, और तो यानी ए तो अपना डिविडेंट हो गया, हाँ। और डिवाइडेड बाय, उसने बोला था डिवाइडेड बाय 61, तो डिवाइडेड बाय बी, और बी इस एंड यहाँ पर लिख देना बी इजकल टू 61 से डिवाइड कर रहा है। तो क्वोशेंट मिलता है, क्वोशेंट कितना मिलता है 27, और रिमाइंडर मिलता है 32 एज रिमाइंडर, तो आर मिलता है 32। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, a यानी कि डिविडेंट a इजकल टू बी क्यू प्लस
आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ए जो है वो डिविडेंड है जो हमारे पास नहीं है तो ए को वैसे ही लिख देंगे। बी हमारे पास है जो कि 61 है, और क्यू हमारे पास है जो कि 27 है, तो 27 यहाँ पर लिख देना है, प्लस आर अपने पास है जो कि 32 है। आर कितना है? 32 है। तो बस इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू जो हो जाएगा वो 61 और 27 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 1647 होता है। इसमें प्लस 32 जो कि रिमाइंडर है इसे ऐड कर देना है। तो ए का वैल्यू जो मिल जाएगा 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और यहाँ पर 16, तो ए इक्वल टू 1679 लिखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू 1679 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। बोल रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम 1365 में डिवाइड लगाएं जो कि हमें 31 क्वोशिएंट मिल जाए और 32 रिमाइंडर मिल जाए। तो किसी नंबर से हम 1365 में डिवाइड देंगे, यानी कि 1365 जो हो जाएगा वो बीच में हो जाएगा, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो नंबर हमें पता करना है। तो 1365 बीच में होगा, यानी कि डिविडेंड क्या हो गया 1365, क्वोशिएंट रिमाइंडर दे दिया गया है, तो आपके पास क्या नहीं है? डिवीज़र नहीं है। हम जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं? डिविडेंड को ए मानते हैं, जिससे डिवाइड लगाते हैं जड़ यानी कि डिवीज़र को बी मानते हैं, और क्यू और आर तो सेम ही है। तो वही चीज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करते हुए थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि इस नंबर में हमें डिवीज़र पता करनी है, क्या करनी है? डिवीज़र पता करनी है। तो लेट तो और डिवीज़र हम बी को बोलते हैं, तो लेट लिख देंगे लेट बी इजकल टू लेट डिवीज़र इजकल टू बी। तो हमने लिख लिया डिवीज़र इजकल टू बी, और डिविडेंड क्या है? तो हम लिख देते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड हम किसको मानते हैं? डिविडेंड को ए को मानते हैं, और ए इजकल टू कितना है? तो ए इजकल टू हमारे क्वेश्चन में 1365 दे दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। और क्वोशिएंट दे दिया गया है तो हम क्वोशिएंट की वैल्यू लिख देते हैं। क्वोशिएंट कितना दिया गया है? तो क्वोशिएंट दे दिया गया है अपने पास 31। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था और आपके पास बुक है तो आप खुद भी अपना देख सकते हो। और रिमाइंडर जो है वो है 32। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? ये कहता है ए यानी कि डिविडेंड इजकल टू डिविडेंड इजकल टू डिवीज़र। क्या? डिवीज़र। डिवीज़र बी होता है, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को फॉलो कर लेते हैं। ए का वैल्यू अपने पास दिया गया है, हाँ दिया गया है 1365 इजकल टू बी नहीं है तो बी को छोड़ो, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कितना है 31 है, और प्लस में रिमाइंडर है जो कि 32 है। ओके, बी और क्यू जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में है ना। ओके, तो पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, आप जानते हो। तो इस साइड भी अगर देखेंगे तो पहले इन दोनों का काम करना होगा। तो इन दोनों को हम ले आते हैं इक्वल टू के इस साइड, और ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। तो b इंटू 31 हो जाएगा, प्लस में 32 रह जाएगा इजकल टू के उस साइड। इजकल टू के उस साइड रहेगा तो यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेले है, तो अकेले में प्लस की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम 31 से देखेंगे 1365 कितने टाइम में डिवाइड होगा। चलो, इस तरीके से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले 32 को ही उस साइड ले आते हैं, तो यानी कि इसे हम 1365 माइनस 32 इजकल टू बी इंटू 31 के रूप में लिखते हैं अभी। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 365 में से आप जैसे ही 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 2 गया तो हो जाएगा 3, हाँ, और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3, और यानी कि 1333 हो जाएगा। इजकल टू बी रखते हो और ये मल्टीप्लाई में 31 है तो अब इस साइड लाओ डिवाइड में। ओके, तो 31 4 जा कितना होता है? 3 4 जा 120 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 124 हो जाएगा।
और 124 यानी कि 124 हो जाएगा, तो 33 में 24 जाएगा तो 9 बच जाएगा, तो ये 93 बनेगा। तो 31 3 जा 93, तो इसे 43 टाइम में हम कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 43 टाइम में। तो बी जो आपको मिलेगा वो 43 मिलेगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। बी डिविज़र को बोल रहे हैं, तो डिविज़र जो इस क्वेश्चन में आएगा वो 43 आएगा। इस वीडियो में हम इसी 3 क्वेश्चन को रहने देते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।